हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टॉपर चॉइस में। तो जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपको इस चैनल के माध्यम से सारी क्लासेस बिहार बोर्ड क्लास 10 की हम सभी तैयारी करवाएंगे और वो भी फ्री में। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आपको ये बात बहुत ही भली भांति पता है कि हमारी जो टीम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो आज उन्हीं टीम में से एक फैकल्टी से आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। और वो जिस टीचर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं वो अपने आप में कमाल है, लाजवाब है, बेमिसाल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बिहार बोर्ड के बच्चों का ये कहना था कि सर साइंस और मैथ्स की क्लासेस कब से शुरू होंगी, साइंस और मैथ्स की क्लासेस कब से शुरू होंगी, कमेंट भर दिए थे कि साइंस और मैथ्स की क्लासेस कब से शुरू होंगी। वो इसलिए क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो साइंस की तरफ और मैथ्स की तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं। तो आइए, अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आज जिस टीचर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं वो 4 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का एक वैसा भरोसा बने हुए हैं, एक वैसा स्नेह और प्यार मिलते आ रहा है। और बच्चों का एकमात्र भरोसा साइंस को लेकर के वो हमारे हैं अमरजीत सर। तो बिना देरी किए हुए मैं अमरजीत सर को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और बच्चों को बताएं कि वो किस तरीके से बच्चों को गाइड करेंगे, वो अपने सिलेबस के बारे में बताएं कि किस तरीके से बच्चे को वो पढ़ाएंगे, क्या एक सही तरीका होगा जिससे बच्चों का जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा आने वाले बिहार बोर्ड के क्लास 10th एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज अमरजीत सर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और जहां भी होंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब ने सुना हमारे सौरभ सर के द्वारा कि मैं आपका साइंस मेंटर, साइंस टीचर, तो मैं जितने भी वीडियोज, जितने भी क्लासेस आपको साइंस की ली जाएंगी वे सारा मेरे द्वारा ली जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि केवल 2 ही स्ट्रीम, साइंस की केवल 2 ही स्ट्रीम मेरे द्वारा ली जाएंगी। वो कौन कौन है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिलेबस को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में दुविधा बनी रहती है कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। तो आज ये सारा आपका दुविधा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं केवल सिलेबस के बारे में ही बात करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख लीजिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारा साइंस का जो एग्जाम होता है वो टोटली 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? थ्योरी। और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आपके कॉलेज और स्कूल में इसका एग्जाम लिया जाता है प्रैक्टिकल का, जिसमें से आपको 18 से 20 नंबर आपको कॉलेज के द्वारा दे दिया जाता है। तो आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करना है किस पे, ध्यान देना है किस पे, ये 80 मार्क्स के थ्योरी पे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 80 मार्क्स का जो थ्योरी है, 80 मार्क्स का जो थ्योरी है ये 2 भागों में बटा हुआ है। हमारे एग्जाम में 2 पार्ट में इसको एग्जाम लिया जाता है। वो कौन कौन हो गया? पहला हो गया ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी आपके 2 पार्ट बटे हुए हैं, शॉर्ट यानी लघु और दूसरा लॉन्ग यानी दीर्घ। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चनों की संख्या होती है, प्रश्नों की संख्या होती है, वो टोटल कितनी होती है? 80 होती है। और आपको केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने रहते हैं।
प्रत्येक प्रश्न आपका एक एक नंबर का होता है, तो टोटल आपके ऑब्जेक्टिव से कितने हो गए? 40 अंक हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव में 40 अंकों के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको लघु से 24 क्वेश्चन और दीर्घ से 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको पार्ट वाइज जान लेते हैं कि आखिर फिजिक्स से कितना क्वेश्चन रहता है और केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, और अभी तक अगर इसको शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 से 30। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 25 से 30। और जो सब्जेक्टिव के दो पार्ट हैं वो कौन कौन है? लघु और दूसरा क्या है? दीर्घ। तो हमारा जो लघु है, तो लघु की प्रश्न होती है फिजिक्स से 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं लघु में? 8, जिसमें से आपको 4 के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है, यानी कि आपको 8 अंक लघु से मिल जाएंगे हमारे फिजिक्स में। और दीर्घ में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 2, और हमें जवाब कितनों के देने हैं? 1 के ही जवाब देने हैं। और इसका जो अंक निर्धारित किया गया है वो कितना अंक निर्धारित किया गया है? 6। तो आपको सब्जेक्टिव से फिजिक्स में कितने नंबर मिल जाएंगे? 14 नंबर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र का भी कुछ यही तरीका है, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, और 8 क्वेश्चन लघु और 2 ही क्वेश्चन दीर्घ। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव का, और लघु का 2-2 नंबर का होता है। इसमें से भी आपको 4 ही हल करने हैं, जो कि 8 नंबर का हो गया। और इसमें से आपको एक हल करना है, जो कि 5 अंक का होता है। तो टोटल आपके कितने हो गए? 13 अंक केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबको एग्जाम के पैटर्न को लेकर सारा दुविधा दूर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग चैप्टर्स को कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे जो फिजिक्स का जो चैप्टर का जो शेड्यूल है कुछ इस प्रकार से है। आपको प्रकाश के परिवर्तन से लेकर ऊर्जा के स्रोत तक का आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगर बिहार बोर्ड के सिलेबस की बात करें तो उसमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सरल भाषा में एकदम कह सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ कर 2 चैप्टर्स में बांट दिए हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड की जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो साइंस होता है वो केवल मार्क्स के लिए ही नहीं पढ़ा जाता है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा जाता है। साइंस पढ़ा जाता है किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे हम लोग, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी जो तैयारी करेंगे आप लोगों को उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम लोग दर्पण के बारे में, प्रकाश के बारे में, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी पदार्थ के बारे में, और इसमें हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? दर्पण सूत्र भी इसी चैप्टर में हम लोग सिद्ध करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एक भी वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर
अपने आप में क्या है, बेस्ट है, ठीक है। और सारा चैप्टर्स एक दूसरे पर डिपेंड है, तो कोई भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश अपवर्तित होता है, यानी कि प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में कदम रखता है तो क्या होता है, वह अपने दिशा को मोड़ लेता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर्स में हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, लेंस सूत्र को भी सिद्ध करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब लोग हम तीसरा चैप्टर देख लेते हैं। जो तीसरा चैप्टर है, मानव नेत्र, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा आंख का क्या कार्य है, हमारा नेत्र का क्या कार्य है, और नेत्र में कितने अंग पाए जाते हैं, कितने पार्ट पाए जाते हैं, और हर एक पार्ट का क्या क्या काम है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, कि आखिर विद्युत धारा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इसमें हम लोग प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे, और विद्युत हमें कैसे प्राप्त होता है ये भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग देख लेते हैं पांचवा चैप्टर। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, क्या है, चुंबकीय प्रभाव। क्या आखिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या, इससे क्या क्या उपयोग है इसके, ठीक है। जैसे कि हमारा जो पंखा चलता है वो चुंबकीय प्रभाव के कारण ही चलता है, तो इसमें हम लोग जानेंगे उसके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। और जो हमारा छठा चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, वो क्या है, ऊर्जा के स्रोत। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के कितने स्रोत है, कहां कहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो इसमें 3-4 चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र और विद्युत धारा। ये 4 चैप्टर से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आप लोगों को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमारा जो केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में भी हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसको भी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसे कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे, क्योंकि सारा चैप्टर्स एक दूसरे पर डिपेंड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग हमारा एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देख लेते हैं चैप्टर्स को कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। जो पहला हो गया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी कि 2 तत्वों को मिलाकर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, उस जो यौगिक प्राप्त हुआ कौन से रिएक्शन से प्राप्त हुआ, कौन सा अभिक्रिया से प्राप्त हुआ। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, और उसका सारा समीकरण भी निकालना हम लोग इसी में जानेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, और लवण क्या है, और इसके गुण क्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारा तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। इसमें हम लोग तत्वों के बारे में जानेंगे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उसका गुण क्या है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और जो हमारा चौथा चैप्टर है वो क्या है, कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवा चैप्टर है जो कि है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी के द्वारा अभी फिलहाल हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमारा बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि हम लोग इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। और जो हमारा अंतिम चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर, ना कि 10th के एग्जाम के तौर पर, ठीक है, इसलिए कि इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार तथा लवण, और धातु अधातु।
इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे चैप्टर से भी पूछा जाता है लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सबसे ज्यादा 3 ही चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा चैप्टर के बारे में मालूम चल गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़िए, हमारा कंसेप्ट फॉलो करिए। हम वादा करते हैं आपसे कि आपका 90 प्लस या फिर 95 प्लस मार्क्स हम लोग लाकर ही देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का ये सेशन यहीं पर मैं अंत करता हूं, पूर्ण विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद। खत्म। तो बच्चों, आज सर के द्वारा आपको सिलेबस बताया गया कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है साइंस के लिए। तो आपने एक बात नोटिस किया कि सर ने बोला कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं। तो आपके मन में ये बात चल रही होगी कि सर फिर साइंस में तो एक हमारा स्ट्रीम बायो भी आता है, तो बायो हम किसके द्वारा पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। बायो आप अपनी फेवरेट मैम के द्वारा पढ़ेंगे और उस मैम से मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा बहुत जल्द। और उस मैम से आप सभी बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं और बहुत ज्यादा उस मैम को आप सभी प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा उनकी क्लासेस को आप पसंद करते हैं। तो सभी बच्चों का यह कहना था कि जो बायो की क्लासेस होनी चाहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो हमारी मैम के द्वारा ही होनी चाहिए। उस मैम का अगर मैं नाम अभी रिवील कर दूं तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, तो इसलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं एक और बेस्ट फैकल्टी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, वो है हमारी बायो की मैम। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी मन लगा के जहां भी हैं, जहां से भी आप सभी तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी करते रहिए। और इस चैनल को जितने भी आपके भाई मित्र बहन जो आने वाले 2024 में एग्जाम देंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उनको बताइए कि अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने हैं तो आपको फ्री में हर एक कंटेंट, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए इस सेशन को और लाइक कीजिए, ताकि हर उस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक ये बातें पहुंच जा चुके कि उन लोगों को तैयारी करने के लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।